व्हाट इज अ कंजंक्शन? कंजंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है एक सेंटेंस में, इसके जो टाइप्स होते हैं कलेक्टिव कंजंक्शन एंड कंपाउंड कंजंक्शन के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे अलोंग विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। और बात कर लेंगे क्लासेस ऑफ कंजंक्शन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, सो डोंट मिस एनी पार्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार अकेडमी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां पे भी आपको छोटे छोटे वीडियोस मिल जाएंगे दैट कैन रियली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। स्टार्ट करते बाय अंडरस्टैंडिंग कंजंक्शन आखिर होता क्या है। कंजंक्शन वो वर्ड होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, ज्वाइन करना। या तो वो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा या तो वो वर्ड्स को ज्वाइन करेगा। तो बेसिकली दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा वो, या फिर दो वर्ड्स को ज्वाइन करेगा वो, इस वर्ड को बोला जाता है कंजंक्शन। सिंपल है, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आई एम विजिटिंग द सिटी एंड सिटी इज टू क्राउडेड। अभी मैं सिटी में जा रहा हूं, सिटी इज टू क्राउडेड। अगर हम ये दोनों सेंटेंसेस को ऐड करेंगे तो बीच में अगर एंड लगा देंगे जो कि एक कंजंक्शन है, तो इसका यही बेसिकली काम है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना। आई एम बिजी बट आई विल टेक आउट टाइम फॉर यू। दो सेंटेंसेस थे, आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, आई विल टेक आउट टाइम फॉर यू, मैं टाइम तुम्हारे लिए निकाल दूंगा। लेकिन यहाँ पे बट जो है ये क्या कंबाइन कर रहा है दोनों सेंटेंसेस को। अगेन एंड अगेन यू गिव सेम एक्सक्यूज। अगेन एंड अगेन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग टू सेंटेंसेस हम क्या कंबाइन कर दे रहे हैं बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड दो वर्ड्स को। तो इस तरीके से कंजंक्शन का बेसिक यूज ये होता है। लेट्स सी कि इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन क्या होता है और क्या क्या कर सकते हैं। अनदर थिंग यू शुड रिमेंबर, कंजंक्शन को ध्यान से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जितना सिंपली आपने समझ लिया कि कंजंक्शन का काम होता है दो सेंटेंसेस को जोड़ना या फिर दो वर्ड्स को जोड़ना, इसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन। इन तीनों का काम भी सेम होता है। वो क्या है? कनेक्टिंग। ये भी कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, ये भी ज्वाइन करने का काम करते हैं। तो लेट अस सी द एग्जांपल। दिस इज द बुक आई रोट, दैट आई रोट। तो यहाँ पे दैट क्या है? एंटीसीडेंट बुक, जो कि हमारा नाउन है, उसको रेफर करता है। ठीक है, दिस इज अ बुक आई रोट। दो सेंटेंसेस थे, इसको ज्वाइन भी कर दिया इसने, और ये क्या कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन है, ना कि एक कंजंक्शन। तो दैट रेफर बैक टू द बुक, जो दो पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस को जोड़ता भी है। दिस इज द गार्डन वेयर आई यूज टू वॉक, रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक है, तो ये वो गार्डन है जो मॉडिफाई कर रहा है किसको? वेयर मॉडिफाइंग वॉक को। कहां पे वॉक करते थे? ये गार्डन में। ठीक है, तो ये रिलेटिव एडवर्ब है और ये भी कौन सा काम कर रहा है? ये भी काम कर रहा है ज्वाइन करने का दो सेंटेंसेस को, है ना। नेक्स्ट वन, गिव अ पेन एंड आई एम लीविंग नाउ। कंजंक्शन है ये। तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन को देखा, रिलेटिव एडवर्ब को देखा। प्रपोजिशन के बारे में भी बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो अभी तो हमने देख लिया कि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब और कंजंक्शन में कैसे आपको डिफरेंशिएट करना जरूरी है, क्योंकि इनका काम भी, जो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब, ये भी तो सेम ही काम कर रहे हैं ना, ज्वाइन करने का। तो सिंपली ज्वाइन कर रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई भी काम नहीं है। जबकि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब का दूसरा भी काम है। एक तो वॉक को रेफर कर रहा है, वो मॉडिफाई कर रहा है, और जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो एंटीसीडेंट जो कि बुक है उसको रेफर करता है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब ज्वाइन करते हैं और उससे ज्यादा काम भी करते हैं। वो रेफर बैक करते हैं या फिर किसी को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, और कंजंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करता है, वो सेंटेंसेस को या फिर वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम करता है। जब हम बात कर रहे थे प्रेपोजिशन की, वो भी वर्ड्स को ज्वाइन करता है, बट अगेन रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब की तरह वो ज्यादा थोड़ा काम करता है। वो क्या करता है? वो गवर्न करता है नाउन या फिर प्रोनाउन को। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सिट बिसाइड राहुल। यहाँ पे
जो सिट है एक्शन है और राहुल हमारा नाउन है। तो ये क्या कर रहा है, हमारा प्लीज सिट और राहुल जो है उसको ज्वाइन तो कर रहा है, लेकिन वो मॉडिफाई भी कर रहा है साथ साथ हमारे नाउन को कि किसके बाजू में बैठ जाओ, राहुल के बाजू में बैठ जाओ। डोंट ट्राई टू हाइड बिहाइंड मी, मेरे पीछे छुपने की कोशिश मत करो। तो मी जो है प्रोनाउन उसको मॉडिफाई करता है बिहाइंड, ये हमारा प्रेपोजिशन है, बिसाइड भी हमारा प्रेपोजिशन है, हाइड हमारा वर्ब है। तो इस तरीके से एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा जब हम एक प्रेपोजिशन को यूज करेंगे फॉर ज्वाइनिंग अ सेंटेंस। ठीक है, वो उसके बाद यूज किए जाने वाले नाउन या फिर ये प्रोनाउन को मॉडिफाई भी करता है, गवर्न भी करता है एंड अलॉन्ग विद दैट वो ज्वाइन भी करता है वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हम जान लेते हैं रिगार्डिंग कंजंक्शंस। जो कंजंक्शन है वो ज्वाइन करते हैं सेंटेंस, और जो बेसिकली उसका काम क्या होता है, ज्वाइन कर लेंगे सेंटेंस को, वो तो एक नॉर्मल है कि ज्वाइन कर लिया तो ठीक है, लेकिन वो कॉम्पैक्ट भी करता है एक सेंटेंस को, उसकी जो लेंथ है उसको कम करने के लिए, वो कॉम्पैक्ट सेंटेंस बनाने के लिए भी काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल एंड विजय आर गुड सिंगर्स, ये एक सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर हम इसको ये बोले राहुल इज अ गुड सिंगर, विट्ठल इज अ गुड सिंगर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो गुड सिंगर जो है हम दो बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा कंजंक्शन है, तो हम इससे जो रिपीटेशन है उसको भी स्टॉप कर सकते हैं, और हमारा जो आप देखो राहुल एंड विजय गुड सिंगर, राहुल इज अ गुड सिंगर एंड विट्ठल इज अ गुड सिंगर, कॉम्पैक्टनेस भी आपको दिख रही होगी। तो फालतू के एक्स्ट्रा अननेसेसरी वर्ड्स को भी अवॉइड करने के लिए हमको एक कंजंक्शन हेल्प करता है। ठीक है, समटाइम क्या होता है, कंजंक्शन एंड जो होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ना ही सिर्फ वो एक दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, बल्कि वो दो वर्ड्स को भी जोड़ने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन एंड अगेन डोंट इंटरप्ट, बार बार को अगेन एंड अगेन को जब कंबाइन करेंगे, दो वर्ड्स को कंबाइन कर रहे हैं, और बार बार इंटरप्ट मत करो। राहुल एंड नेहा आर कजन्स, राहुल और नेहा का क्या है, कजन्स है, वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को ज्वाइन करता है। इट कैन बी स्वीट एंड सार एट द सेम टाइम, स्वीट एंड सार एट द सेम टाइम, तो कंजंक्शन क्या करे, स्वीट एंड सार को कंबाइन करता है। कंजंक्शन जो होते हैं, कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं हमेशा वो पेयर्स में यूज होते हैं, और इनको बोला जाता है कलेक्टिव कंजंक्शन, या फिर हम सीधा सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिव्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पेयर्स में जब हम कंजंक्शन को यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये क्या है, तो ये हमेशा सेंटेंस में आइदर और पेयर में ही यूज होगा, नाइदर नॉर पेयर में ही यूज होगा, बोथ एंड, वेदर ऑन, ये क्या सेंटेंस में यूज होंगे। कैसे यूज होंगे, कैसे पेयर में यूज होते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल। आइदर एक्सेप्ट इट और लीव इट, ठीक है, ये पेयर में आएंगे, या तो एक्सेप्ट कर लो या तो छोड़ दो, आइदर और, ये दोनों, ये क्या पेयर कलेक्टिव से उनको बोलते हैं। ठीक है, कलेक्टिव कंजंक्शन या फिर कलेक्टिव्स बोलते हैं। यू आर नाइदर ऑन टाइम नॉर प्रिपेयर्ड, नाइदर नॉर पेयर में ही यूज होंगे, ना तो तुम टाइम पे आए हो ना ही तो तुम प्रिपेयर्ड हो। आई बोथ लव एंड ऑनर यू, ऑनर हर, तो यहाँ पे बोथ एंड आएगा कि आई बोथ लव हर एंड ऑनर हर एज वेल। नॉट ओनली शी इज इनोसेंट बट ऑल्सो एलिगेंट, वो ना ही सिर्फ इनोसेंट है बट एलिगेंट भी है, तो नॉट ओनली बट इज अगेन अ कलेक्टिव। जब हम कंजंक्शंस आर यूज्ड एज कोरिलेटिव, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, बेसिकली वर्ड कंजंक्शन है, लेकिन हम उसको एज कोरिलेटिव यूज कर रहे हैं। अब बात आती कोरिलेटेड वर्ड्स क्या होते हैं, कोरिलेटेड वर्ड्स जो होंगे वो होंगे जो कुछ ना कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो जो कोरिलेटिव्स होंगे उनको इमीडिएटली पहले यूज करना उन वर्ड्स से पहले जिन वर्ड्स के बीच में वो कुछ कनेक्शन बिठाने की कोशिश करे, रिलेशन बताने की कोशिश करे। यानी कि हमारा यहाँ पे कोरिलेटिव वर्ड आएगा, उसके बाद में हमारा जो एक वर्ड आएगा, एंड देन
कोरिलेटिव वर्ड आएगा एंड देन द वर्ड। तो ये जो वर्ड्स हैं जिनके बीच में हम रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग दीज कोरिलेटिव्स, वो उनके इमीडिएटली पहले आने चाहिए। क्लियर? लेट अस सी द एग्जांपल। आई हैड नॉट ओनली स्वीट बट ऑल्सो स्पाइसी। तो हमारे जो वर्ड है स्वीट एंड स्पाइसी ये वर्ड है, तो मैंने सिर्फ नॉट ओनली हमारे जो कोरिलेटिव जो कंजंक्शन आर बीइंग यूज्ड एज कोरिलेटिव्स, ठीक है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो कहाँ पे आएंगे, हमारा जो वर्ड है उससे इमीडिएटली पहले आने चाहिए। ओके, वी विल नॉट से लाइक दैट आई नॉट ओनली हैड स्वीट बट ऑल्सो स्पाइसी। तो ये वाला फॉर्मेट गलत है, आपको नॉट ओनली स्वीट से पहले ही यूज करना है। तो दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ए सेंटेंस, वो करेक्ट फॉर्मेट होगा सेंटेंस का, ठीक है। We use many compound expressions as conjunction. Compound expressions भी होते हैं, यानी more than one word जिसको हम as conjunction use करते हैं और उनको हम बोलते हैं compound conjunctions. For example, in order that, ठीक है, ये एक compound conjunction है। For example, the notice was displayed in order that all should have the information. तो नोटिस डिस्प्ले किया गया था, ये एक सेंटेंस है। ऑल शुड हैव इंफॉर्मेशन, ये एक सेंटेंस है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नोटिस डिस्प्ले किया गया था सो दैट, यहाँ पे ताकि, यहाँ पे जैसे हम बोलेंगे ना, ये किया गया ताकि ये हो सके। तो इसलिए इन ऑर्डर दैट यहाँ पे कंपाउंड कंजंक्शन है, क्योंकि इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मोर देन वन वर्ड कंजंक्शन, दो सेंटेंसेस को भी ऐड कर रहा है ये, ठीक है। ऑन कंडीशन दैट, ये भी एक कंपाउंड कंजंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन लेट यू गो ऑन कंडीशन दैट यू विल फिनिश योर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे हम ऑन कंडीशन, यहाँ पे क्या आएगा, कंजंक्शन है, कंपाउंड कंजंक्शन दैट मैं तुमको इसी शर्त पे जाने दूंगा। ये हमारा एक सेंटेंस है, कंजंक्शन आता है, देन दूसरा सेंटेंस जिसको ये कंबाइन कर रहा है, मैं इसी शर्त पे तुमको जाने दूंगा कि तुम ब्रेकफास्ट करते जाओगे। कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, जैसे कि इवन इफ होगा, सो दैट होगा, प्रोवाइडेड दैट होगा, एज दो, ये भी कुछ एग्जांपल्स है कंपाउंड कंजंक्शन के। अब बात करेंगे क्लासेस ऑफ कंजंक्शन। क्लासेस ऑफ कंजंक्शन पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड अनदर वन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कंजंक्शन की दो क्लासेस होंगी, फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट एंड सेकेंड वन इज सबऑर्डिनेट। कहीं ना कहीं इनके जो नाम है उन्हीं से आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा होगा, बट एक बार उसको डिटेल में समझ लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग को। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होंगे जहां पे सेंटेंस जो होगा, दो इंडिपेंडेंस आपको स्टेटमेंट्स या फिर सेंटेंसेस होंगे टू ऑफ इक्वल रैंक या और इंपॉर्टेंस के, ठीक है। दो सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट्स होंगे जो इक्वल रैंक के होंगे, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। तो वो क्या करेगा, कंजंक्शन ज्वाइन करेगा इन दोनों स्टेटमेंट्स को या फिर क्लॉजेस को जो कि इक्वल रैंक के हैं, बराबर के हैं, तब इनको बोला जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। किनको, जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट सेंटेंसेस को जो कि इक्वल रैंक के, इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, उनको कंबाइन करने का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा। आई एम हैप्पी, आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा, दोनों इक्वल रैंक के हैं और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। आप सिंपली भी बोलो आई वांट टू ईट पिज्जा या फिर आई एम हैप्पी, दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। आई एम हैप्पी बिकॉज आई वांट टू ईट पिज्जा, ये यहाँ पे कंडीशन नहीं भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये इसको कंबाइन करने का काम कर रहा है। जो काफी सारे जिसको हम चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि एंड हो गया, बट, फॉर, और, नॉर, ऑल्सो, आइदर, और। ये क्या है, अगेन हमारे जो हम पेयर में यूज करते हैं वो कंजंक्शंस है, ठीक है, नाइदर, नॉर। तो ये चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिनका काम क्या है, दो इक्वल रैंक के स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करना जो इक्वल इंपॉर्टेंस के और इंडिपेंडेंट है, उनको ज्वाइन करने का काम ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करते हैं।
चार टाइप के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं. लेट अस सी देम वन बाय वन. फर्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव या फिर कॉपुलेटिव. ये क्या होते हैं? जो म्यूरली ऐड करते हैं एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से. इसका और कुछ काम नहीं है, वो सिर्फ उन्होंने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर देना है. फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट ड्रू द लाइन एंड नो वन कैन स्टॉप मी. ये सिर्फ और सिर्फ दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करता है. अनदर वन इज एडवर्सेटिव. एडवर्सेटिव का मतलब हुआ जब हम विच एक्सप्रेशन जो दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर रहा होगा, जो अपोजिट सेंटेंसेस होते हैं ना उनको कंबाइन कर रहा होगा या फिर एक्सप्रेस कर रहा होगा, एक्सप्रेस अपोजिशन की. ये एग्जाम्पल से बताती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा. आई एम स्लो बट आई एम वेरी एक्यूरेट. तो यहाँ पे क्या स्लो है, लेकिन इसका अपोजिट क्या स्लो जो होगा वो एक्यूरेट भी है. ठीक है, तो ये एक्सप्रेस करता है अपोजिशन बिटवीन कॉन्ट्रास्टिंग है स्टेटमेंट. तो यहाँ पे एडवर्सेटिव जो हमारे कंजंक्शन है वो यूज होंगे. शी लुक्ड एनॉयड स्टिल शी केप्ट क्वाइट. एनॉयड है लेकिन फिर भी चुप है. ठीक है, तो यहाँ पे स्टिल जो है ये हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन है. जो हमारे को जो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट होती है ना कि अच्छा है लेकिन बहुत बुरा है. ठीक है, बात करने में अच्छा है लेकिन वैसे बहुत बुरा है. तो ये क्या हुआ? कॉन्ट्रास्टिंग है, अच्छा भी है बुरा भी है. ठीक है, तो अनॉयड भी थी लेकिन चुप भी थी. इनको कंबाइन करने का काम करते हैं एडवर्सेटिव. ही इज ऑल राइट ओनली ही इज टायर्ड. वो ठीक भी है लेकिन टायर्ड भी है. ठीक है, वो सिर्फ टायर्ड है, तो ओनली यहाँ पे क्या कर रहा है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन है. डिसजंक्टिव या फिर ऑल्टरनेटिव जो एक्सप्रेस करता है चॉइस बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स. या तो ये कर लो या तो वो कर लो, ये मत करो तो वो भी मत करो, इस टाइप का. फॉर एग्जाम्पल, शी मस्ट बी केयरफुल और ही विल हर्ट हर. यहाँ पे क्या है? हम आपको चॉइस दे रहे हैं, या तो तुम केयरफुल हो जाओ वरना वो तुमको हर्ट करेगा. आइदर यू आर मैड और एक्टिंग टू बी लाइक वन. यहाँ पे डिसजंक्टिव या फिर ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे मिल रहे हैं. ड्राइव फास्ट एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम. फास्ट ड्राइव करो नहीं तो तुम उसको ओवरटेक नहीं कर पाओगे. आपको चॉइस मिल रही है. तो ये होंगे डिसजंक्टिव या फिर ऑल्टरनेटिव. नेक्स्ट वन इज इलेटिव. इलेटिव क्या करता है? एक्सप्रेस करता है इन्फ्रेंस कि ऐसा हुआ, जो कोई काम हुआ. फॉर एग्जाम्पल, तुम लेट आए, इसका मतलब तुम बाहर खाना खा के आए हो. तो हमने इन्फ्रेंस निकाल लिया कि जो भी काम हुआ उसका मतलब कुछ और होगा जो हमको लगता है. हमने इन्फ्रेंस निकाला उससे. फॉर एग्जाम्पल, समथिंग सर्टेनली फेल इन. कुछ जरूर गिरा है जिसकी वजह से मैंने स्प्लैश सुना. तो ये मेरा इन्फ्रेंस है कि कुछ गिरा है जिसकी वजह से मैंने, जैसे पानी में छपाक करके आवाज आती ना, तो स्प्लैश उसको बोलते हैं. ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड. ये सारी जो प्रिकॉशन थे नेग्लेक्ट कर दिया होगा फॉर द वायरस स्प्रेड क्विकली, जिसकी वजह से जो वायरस है वो क्विकली फैल गया. तो यहाँ पे फॉर क्या है? इलेटिव है कि जो हम अपना इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हुआ होगा इसलिए मैंने स्प्लैश सुना, कोई प्रिकॉशन नहीं लिया गया होगा इसलिए वायरस क्विकली स्प्रेड हो गया. नाउ, जो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं विद एक्सेप्शन ऑफ और या फिर नॉर मे बी ओमिटेड एंड इट्स प्लेस टेकन बाय कॉमा, सेमीकोलन या फिर कॉलन. तो जितने भी अभी हमने जो एक्सप्रेशन थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के, उसमें से आई और या फिर नॉर वाले जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनको छोड़ के, इसके अलावा जो भी हैं उनको या तो कॉमा, या तो सिर्फ कॉमा, या तो सेमीकोलन जिसको बोलते हैं, या फिर कोलन, इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, राहुल वेंट आउट फॉर वर्क एंड विजय स्टेड इन टू वर्क. यहाँ पे हम एंड लगा सकते थे लेकिन एंड को हमने रिप्लेस कर दिया सेमीकोलन से. Now let us understand subordinating conjunction. Subordinating conjunction इसका मतलब हुआ कि ये ज्वाइन तो करता है कंजंक्शन. तो अगर जब हम कंजंक्शन की बात करें तो उसका काम तो ज्वाइन करना ही है ना.
तो ज्वाइन करता है, लेकिन दो क्लॉजेस, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ में जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है अपने कंप्लीट मीनिंग को निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच हिस्ट्री चैनल बिकॉज इट इंटरेस्ट्स मी। तो बिकॉज इट इंटरेस्ट मी क्या है, ये डिपेंडेंट है इस सेंटेंस पे, आई वॉच हिस्ट्री चैनल। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है बिकॉज, राइट। तो यहाँ पे इसको डिपेंडेंट क्लॉज हमारा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए जो हम कंजंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बोला जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि ये एक सबऑर्डिनेट इट इंटरेस्ट मी को इंट्रोड्यूस कर रहा है बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन आई वॉच हिस्ट्री चैनल। तो बेसिकली आप अगर सिंपल भाषा में समझे तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जैसे हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कुछ चीफ क्लॉज जो कंजंक्शंस थे वो देखे थे, इसमें कौन कौन से ज्यादा हाईली यूज्ड है, जैसे कि आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, ऑल्दो, टिल, बिफोर, अनटिल, एज, व्हेन, वेयर, वाइल। ये ज्यादातर आपको जो चीफली यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है यही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एज शी कुड नॉट कम आई हैड टू स्पीक ऑन हर बिहाफ। यहाँ पे एज, क्योंकि वो नहीं आ पाई, आई हैड टू स्पीक ऑन हर बिहाफ। यहाँ पे ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और वो एज शी कुड नॉट कम आई हैड टू स्पीक ऑन हर बिहाफ। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है डिपेंडेंट क्लॉज, ये स्टार्टिंग में ही आ जा रहा है। तो एज यहाँ पे क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। She ran away because he was at fault. She ran away because he was at fault. तो यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज है, she ran away इंडिपेंडेंट क्लॉज है, because यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। Answer all questions before submitting the exam. ठीक है, सारे आंसर करो सभी क्वेश्चन का बिफोर सबमिटिंग द एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे बिफोर क्या है, हमारा डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्ट करता है, एंड बिफोर हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, सिंस यहाँ पे यू नहीं है, ठीक है, सिंस यू आर गिविंग वर्ड्स आई मस्ट बिलीव इट इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, क्लॉज है, एंड सिंस यू आर गिविंग वर्ड, तो यहाँ पे सिंस हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो हमारे डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट के साथ कनेक्ट करता है। जो देन है, देन भी can also be used as subordinating conjunction। कैसे? Let us see the example. She is taller than I। यहाँ पे am taller को आप eliminate कर सकते हो, omit कर सकते हो। When I'm talking और मैं दूसरे को मेरे से compare कर रही हूँ, that means I am talking about myself कि वो मेरे से taller है। तो then यहाँ पे क्या है, I am taller के बजाय हम सिर्फ am I यूज कर रहे हैं, लेकिन ये भी क्या कर रहे हैं, इसको सबऑर्डिनेट, हमारा जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्ट करता है, देन आई को। आई नो यू बेटर देन ही नोज यू का सेंस बनता है यहाँ पे, लेकिन नोज यू को हम ओमिट कर दे रहे हैं और सिर्फ ही को देन के साथ हम यूज करते हैं, एंड हमारा आई नो यू बेटर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, देन ही जो होगा ये डिपेंडेंट क्लॉज है, देन यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, यहाँ पे ही नोज यू का सेंस बन रहा है, लेकिन नोज यू को हम ओमिट कर दे रहे हैं, वी आर नॉट एक्चुअली यूजिंग इट इन द सेंटेंस। हिज बार्क इज वर्स देन ही बाइट, तो उसका भौंकना ज्यादा बुरा है उसके काटने से। तो अगेन हमारा जो देन जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जैसे काम कर रहा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्ट करता है। इस बैड यहाँ पे ओमिट कर दिया गया है, सेंस इन इस बैड का बन रहा है, लेकिन देन हिज बाइट
देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था ना कि जो हमारा कंजंक्शन है उसका काम क्या होता है, वो हमारे सेंटेंस को कॉम्पैक्ट भी करता है। तो इसलिए हमारे जो यहाँ पे एम टॉल, नोज, यू, इज बैड, ये जो है इनका सेंस बनता है, बट इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग इट, ठीक है, एक काइंड ऑफ रिपीटेशन ही हो जाएगा ना कि मेरे से टॉलर है, तो यहाँ पे टॉल की बारे में बार बार बात होगी, यहाँ पे नो के बारे में बार बार बात होगी। तो इस तरीके से हम ओमिट कर देंगे और हमारे सेंटेंस को बना देंगे कैसा, कॉम्पैक्ट, जो कि एक कंजंक्शन का काम होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को भी क्लासिफाई किया गया है अलग अलग टाइप्स में अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। टाइम के हिसाब से हम कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई वुड डाई बिफोर आई लाइड, ठीक है, आई वुड डाई बिफोर आई लाइड। तो यहाँ पे बिफोर क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, है सबऑर्डिनेटिंग। देखो अभी मैं आपको जो भी बताने वाली हूँ सारे सबऑर्डिनेटिंग होंगे, सब के सब का काम क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस को एक डिपेंडेंट सेंटेंस को इंडिपेंडेंट के साथ कनेक्ट करते होंगे, और हमारा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो उसको कनेक्टिंग का काम कर रहा होगा। ये चीज मैं आपको हर एक सेंटेंस में बार बार नहीं बताऊंगी, दैट यू जस्ट कीप इन माइंड कि अभी से जितने भी टाइप्स के बारे में बात हो रही है तो काम सेम यही हो रहा होगा। तो मैं डायरेक्टली आपको सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में ही बता देती हूँ। मेनी टाइम्स हैव हैपेंड सिंस यू लेफ्ट, सिंस यू लेफ्ट, यहाँ पे सिंस क्या है, बताता है हमारे टाइम को, ठीक है, टाइम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो बहुत सारी चीजें हो, मेनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस यू लेफ्ट, तुम्हारे जाने के बाद काफी सारी चीजें हो चुकी है यहाँ पे। आई विल लीव यू, आई विल लीव फॉर ऑफिस आफ्टर यू रीच, आफ्टर यहाँ पे हमारा कंजंक्शन है, कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि बोल रहा है, जो डिनोट करता है टाइम को। कॉज या फिर रीजन के हिसाब से भी बाइफ्रिकेट किया गया है, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को, जैसे कि आई हैव ऑल हिज स्ट्रेंथ बिकॉज माई लाइफ रूल्स आर सिंपल, आई हैव ऑल दिस स्ट्रेंथ बिकॉज, कारण क्या है मेरी सारी स्ट्रेंथ का, क्योंकि मेरे जो लाइफ के रूल हैं बहुत ही सिंपल हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि कारण बताता है। सिंस यू वांट इट आई विल गेट इट, सिंस क्या कर रहा है, कारण बता रहा है कि क्या, क्योंकि तुमको चाहिए इसलिए मैं लेके आ जाऊंगा। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, क्योंकि वो वहां नहीं था, कारण ये था कि मैंने उससे क्यों बात करी, क्योंकि वो वहां पे नहीं था, इसलिए मैंने उसके ब्रदर से बात करी। यू मे एंटर एज यू आर अ फ्रेंड, तुम एंटर कर सकते हो, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि तुम फ्रेंड हो। तो कारण बताने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पर्पस, आपका उद्देश्य बताने वाले कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ईट हेल्दी सो दैट यू मे लिव लॉन्गर, यहाँ पे सो दैट जो है ना, दैट बेसिकली हमको क्या कर रहा है, एक पर्पस बता रहा है, लेकिन ये बेसिकली एक कंपाउंड कंजंक्शन भी होगा, क्योंकि सो दैट हमेशा क्या होता है, साथ में, जब वो किसी चीज का पर्पस बता रहे होंगे तो सो दैट को साथ में यूज करना है, तो इट इज सो दैट, ठीक है। ईट हेल्दी सो दैट यू मे लिव लॉन्गर, तो यहाँ पे हमारा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो एक कंपाउंड कंजंक्शन है, ठीक है। शी हेल्ड मी लेस्ट आई शुड फॉल, तो उसने मुझे पकड़ लिया ताकि, क्यों पकड़ लिया, कारण क्या था, ताकि मैं गिर ना जाऊं। रिजल्ट, किसी भी चीज का हमारा जो कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है, वो बताने वाला। आई वॉज सो फटीग्ड दैट आई कुड बेयरली स्टैंड, तो मैं इतना थक गई थी, उसका रिजल्ट क्या हुआ, ये रिजल्ट बता रहा है, दैट उस मेरे थकने के का रिजल्ट क्या था कि मैं खड़े नहीं हो पा रही थी। कंसेशन बताने वाला, जैसे आपको किसी चीज की छूट दे रखी है, कुछ ग्रांट दे रखा है कि तुमको छूट है ये काम करने की, कंसेशन दे देना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट सी हिम दो ही कम्स,
वो आ जाएगा तब भी मैं उसको कंसेशन दे देता हूँ, वो आएगा तो भी मैं उसको नहीं देखूंगा। दो ही इज अ लायर येट आई ट्रस्ट हिम, तो उसको कंसेशन दे दिया है कि वो एक लायर होते हुए भी उसको छोड़ दिया, फिर भी मैं उसको ट्रस्ट करता हूँ। प्लीज रीड द जर्नल ऑल्दो देयर इज नथिंग इन इट, रीड कर लो, कंसेशन छोड़ दो, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब कंसेशन दे दिया आपने, एडजस्ट कर लिया कि प्लीज रीड कर लो, ऑल्दो उसमें कुछ ज्यादा है नहीं पर कर लो, एक बार जाने दो, कर लो। कंपैरिजन, राहुल इज स्ट्रॉन्गर देन विजय इज, जैसे कि मैंने आपको बताया था देन को भी आप एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। तो राहुल क्या स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू विजय। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एक प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। कंजंक्शन का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर देना, ठीक है, लेकिन प्रेपोजिशन क्या करता है, वो गवर्न करता है। गवर्न करता है किसको, उसके बाद यूज किए जाने वाले नाउन या फिर प्रोनाउन को। तो प्रेपोजिशन भी कनेक्टिंग वर्ड है, कंजंक्शन भी कनेक्टिंग वर्ड है। कंजंक्शन सिर्फ ज्वाइन करने का काम करता है, प्रेपोजिशन गवर्न करने का भी काम करता है, अलोंग विद एक्टिंग एज अ कनेक्टिंग कंजंक्शन। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि प्लीज स्टे टिल टुमारो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेपोजिशन लगा रहे हैं। टुमारो हमारा जो नाउन है कि प्लीज रह जाओ कल तक, ठीक है, कल तक तुम रह जाओ, तो टिल यहाँ पे प्रेपोजिशन है और गवर्न करता है कल, जो उसके बाद यूज किया गया नाउन है उसको भी। तो टिल इज यूज्ड एज प्रेपोजिशन हियर। लेकिन अगर हम बोले आई विल स्टे हियर टिल यू रिटर्न, तो ये क्या है, तो यू रिटर्न आई विल स्टे हियर को ज्वाइन कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन का काम करता है। ही सैक्रिफाइस्ड लाइफ फॉर हिज कंट्री, उसने अपनी लाइफ क्या कर दी, सैक्रिफाइस कर दी फॉर हिज कंट्री, गवर्न करता है कंट्री को, प्रेपोजिशन। आई मस्ट स्टे हियर फॉर सच इज माई ड्यूटी, मुझे यहां रहना चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है, कंजंक्शन। द मैन रैन आफ्टर द कैट, मैन किसके पीछे भागा, कैट के पीछे, नाउन को गवर्न कर रहा है, प्रेपोजिशन है। आई रिएक्ट यू हैड लेफ्ट आफ्टर, ये यहाँ पे क्या कंजंक्शन का काम करता है। ही स्टूड बिफोर द स्टैचू, वो स्टैचू से पहले खड़ा रहा, प्रेपोजिशन का काम करता है बिफोर। लेकिन अगर हम बोले थिंक यू एक्ट बिफोर, इट इज बिहेविंग लाइक अ कंजंक्शन, सिर्फ दो सेंटेंसेस को या फिर दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है। सो दैट्स इट गाइस, वीडियो पसंद आया, आपको कुछ भी हेल्प हुई, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई जो आपको पहले नहीं पता था, नाउ यू गॉट टू नो, डेफिनेटली लाइक करो यार, दोस्तों के साथ शेयर करो। इफ आई एम पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट सो दैट मैं आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, तो डेफिनेटली यू शुड ऑल्सो स्प्रेड अ वर्ड, स्प्रेड इट विद, शेयर दिस वीडियो विद अदर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो कैन बेनिफिट एंड I will also get lot of motivation so that I will continue, मैं कंटिन्यू करते रहूं और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो डेफिनेटली शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ऑल्सो इंस्टाग्राम पे भी जस्ट गेट कनेक्टेड, क्योंकि वहां पे भी छोटे, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा छोटे वीडियोस नहीं डाल सकती, जैसे कि कोई सिंपल वर्ड्स के हो गए, छोटे छोटे ग्रामर टॉपिक्स हो गए, तो आई पुट इट देयर, तो वहां पे भी आप कनेक्ट हो जाइए, दैट विल हेल्प यू क्विक रिविजन के लिए। तो आई विल सी यू वेरी वेरी सून in another video. Till then, take care of yourself and bye bye.